रमेश जी, आपको भी ऐसा लगता है कि सिर्फ वोट खरीदने के लिए इस तरह की फ्रीबीज का जनता को लालच दिया जाता है? इससे देश का फायदा नहीं होने वाला, इससे गरीबी कभी भी नहीं मिटने वाली। देखिए, इससे गरीबी तो कभी नहीं मिटेगी, लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, बार बार बहुत सारे लोगों ने यहाँ ये कहा कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। तो वो जो कार्यक्रम शुरू हुआ था, योजना शुरू हुई थी, वो कोविड के दौरान शुरू हुई थी। वो एक खास केस मामला था, उसको हमें समझना चाहिए कि पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ था, गरीब लोग अपने अपने घरों में बंद हो गए थे, उनको फीड करने के लिए, ताकि वो जीवित रहें। और अगर जब ये महामारी भी सरकार की जिम्मेदारी होती, हाँ, ये सरकार की जिम्मेदारी थी। और किसानों के लिए भी जो कुछ किया जा रहा था वो भी सरकार की जिम्मेदारी थी। ये कहना कि किसान सम्मान निधि, अब कोरोना के दौरान आप देखिए हालत क्या थी दिल्ली में। दिल्ली सरकार बहुत कुछ फ्री में दे रही है। दिल्ली सरकार ने घोषणाएं कर दी कोविड के पहले कि हमारे पास ऑक्सीजन पर्याप्त संख्या में है, ये पर्याप्त मात्रा में है, सब कुछ। लेकिन जब कोरोना पीक पर था, सेकेंड वेव पीक पर थी, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे घर में 4 लोग पड़े हुए थे, मेरी सिस्टर को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, मैंने 50,000 रुपए का सिलेंडर खरीदा। दिल्ली में ऑक्सीजन नहीं थी। तो अगर आपको कुछ करना है तो आप स्वास्थ्य सेवाएं ठीक करिए, आप परिवहन सेवाएं ठीक करिए। दिल्ली में बसों की हालत देख लीजिए आप। तो ये सारे एक परिप्रेक्ष्य में देखना है। दूसरी बात, मैं थोड़ी लीगल बात भी करना चाहूँगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो नोटिस दिया है वो मध्य प्रदेश को दिया है और राजस्थान को दिया है। एक जगह कांग्रेस की सरकार है, एक जगह बीजेपी की सरकार है। तो ये दोनों को ही नोटिस दिया गया है। साथ में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी एक नोटिस दिया गया है और सबको कहा गया है कि आप 4 हफ्ते के अंदर ये बताइए कि क्या ये चीजें फिजिबल हैं कि नहीं है। और ये मामला आज का नहीं है, मामला शुरू हुआ था 2013 में। बिल्कुल, ये पुराना मामला है, लेकिन जनता की इस पर क्या राय है एक बार फिर से जान लेते हैं। यहाँ से कौन बोलना चाहेगा इस मुद्दे को लेकर के? जो मुफ्त की रेवड़ियां बांटने की कोशिश होती है वो आप लोगों को ठीक लगती है या नहीं? यानी कि जो मुफ्त की बात होती है उसे जनता स्वीकारती है या नहीं, क्या लगता है आपको? पहले तो भारत सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। सारे कारपोरेट जगत के जितने भी पैसे माफ किए जाते हैं वो भी तो पैसा हम लोग का ही ना है, देश का पैसा है। तो अगर जो आप मुफ्त रेवड़ी बांटते हैं तो मेरा ही टैक्स है, तो हमें कुछ देते नहीं। आप मुफ्त रेवड़ी कहते केवल हैं, लेकिन हमारे जो जितने भी सांसद हैं, पार्लियामेंट के मेंबर हैं और आपके विधानसभा मेंबर हैं, उनको क्या किया जाता है, एक बार होने के बाद आजीवन उनको पेंशन मिलती है, अंगूठा टेक है, उनके लिए क्वालिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है। हमें तो एक मतलब काम के लिए हमको कंपटीशन देना पड़ता है, ग्रेजुएशन होना चाहिए। और जो है हमारे जो इतनी पापड़ बेलने के बाद तब कहीं जाके छोटा सा कहीं व्यवसाय कर पाते हैं, कोई नौकरी तो रही नहीं, तो हमें क्या क्या करना पड़ता है ये किसी के समझ में नहीं आता, किसी भी पॉलिटिशियन के समझ में आता है। तो ये तो ठीक नहीं है ना इस देश के लिए। ठीक है, इस बारे में भी सोचना चाहिए। बोलिए। अरे मेरा कहना ये, अभी भाई साहब ये बता रहे थे 80 करोड़ जनता को मिल रहा है राशन, फ्री में रेवड़ी मिल रहा है, ठीक है, उसमें गरीब है सबको बढ़िया कर रहे हैं मोदी जी। लेकिन कुछ लोगों को दिल्ली में नहीं, राशन कार्ड दिल्ली में बंद है, नहीं बन रहा है। अच्छा, 2500 रुपया पेंशन जो मिल रहा है केजरीवाल जी बंद कर रहे हैं, वो कर रहे हैं जो सेंट्रल से बंद है, वो उपराज्यपाल जी पास नहीं कर रहे हैं। तो जनता तो पिस रहा है। ये 2500 का जो मिल रहा है दिल्ली में पेंशन, इसके लिए आप लोग अपने चैनल से आवाज उठाइए। और ये जो 80 करोड़ को फिक्स कर रखे, मोदी जी भी बोलते हैं भाषण में भाई 80 करोड़ को मिल रहा है। लेकिन मैं समझना चाह रही हूँ, जो मुफ्त की बिजली की बात होती है, मुफ्त में बस सफर की बात होती है, या कम पैसों में गैस सिलेंडर की बात होती है, वो क्या जनता को भाता है या नहीं? नहीं, उसमें आपको ये होना चाहिए जो सीनियर सिटीजन है या गरीब हो अमीर उनको दिया जाए, या महिला को दे रहे हैं, और बुजुर्ग जो जेंट्स हैं उनको नहीं मिल रहा है। कम से कम सीनियर सिटीजन वाले को तो मिलना चाहिए बस में फ्री, खाली महिला को ही मिलेगा। तो ठीक है, मिलना चाहिए। देखिए, जो बात है महिलाओं की, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। जो ये कांग्रेस के प्रवक्ता और विपक्ष वाले जो बात कर रहे हैं, 80 करोड़ अनाज की बात कर रहे हैं, तो उनके पेट में दर्द क्यों जाता है? क्या शराब माफिया को 50 रुपए किलो दे दें, या जो जिनको जरूरत है उनको ना दें? और जो विपक्ष की बात कर रहे हैं, दिल्ली में जो 3 महीने से डीटीसी कर्मचारियों पेंशन में, उसके बारे में नहीं बोलेंगे। और जो बात ना तो फ्री की बिजली की बात है, 200 यूनिट दे रहे, तो किसी ने मांगा नहीं कि जनता को अपने लॉलीपॉप के लिए, अपनी राजनीतिक आकांक्षा पूरा करने के लिए लिया था, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ तक बच्चे स्टूडेंट पास था, उसको फ्री क्यों नहीं करते थे? बेटी को भी मिलना चाहिए, बेटे को भी मिलना चाहिए, उनका क्या कसूर है? महिला तो फ्री कर दी, अब जो बच्चे स्टैंडों पर आधा घंटे खड़े रहते हैं स्कूल में, उनको बस वाले चढ़ाते नहीं, उनके बारे में कोई विपक्ष का नेता, कोई भी पार्टी वाला नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलता ये लोग? और जो जहाँ तक बात है फ्री की, राजनीति की फ्री की वो बात है, तो भैया सभी देते हैं। कांग्रेस वाले 10 रुपए बढ़ाते थे, 2 रुपए घटाते थे, वाई लूटते थे, 8 रुपए का प्रॉफिट कमाते थे। एक पॉइंट है अवधेश जी, बड़ा पॉइंट है कि महिलाओं को तो आप मुफ्त सफर की बात करते हैं, लेकिन बच्चों का क्या? बच्चे तो घंटों स्टैंड पर खड़े होकर वेट करते हैं क्योंकि वो वोटर नहीं है, छोटे हैं।
नहीं, ये जो विषय हमारा केवल दिल्ली केंद्रित नहीं, समूचे देश का है। देखिए, महिलाएं भी, अभी हमारी ओर से एक महिला वहां खड़ी है, उन्होंने स्वयं इसका विरोध किया है। तो मैं तो अभी पहले जो मैं बात कर रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट अगले सुनवाई में केंद्र सरकार को एक डायरेक्शन दे कि आप इस देश की मान्य एजेंसियों से देश में एक सर्वे करा लीजिए कि जिस जिस स्टेट में जो जो फ्री बीज है, क्या जनता उसको चाहती है या उसमें रिफॉर्म चाहती है। दूसरा, सर्वे कराए कि क्या उसके आधार पर वोट डालते हैं या दूसरे मुद्दों पर वोट डालते हैं। तीसरा, यह भी कराए कि आपको कौन सी पार्टी लगती है जो वाकई फ्री बीज देके आपको ठग के वोट लेना चाहती है। ऐसे 4-5 पॉइंट पर देश का सर्वे हो जाए, वो सुप्रीम कोर्ट में आए, फिर उसके आधार पर देश का फैसला हो। देखिए, 80 करोड़ व्यक्ति को इस देश में मुफ्त राशन की आवश्यकता नहीं है, ये सब जानते हैं। मैंने स्वयं देखा है कि गांवों में जिनके पास 20-20 एकड़ जमीन है, वो भी झोला लेके जा रहे हैं। उनका राशन कार्ड बना हुआ है, उनको शर्म नहीं आती है। और चूंकि वोट चाहिए वहां के गांव के प्रधान को और मुखिया को, इसलिए उनका राशन कार्ड कैंसिल नहीं होता है। कानूनी तौर पर इस देश में जांच हो जाए तो मेरा अभी भी मानना है कि 60% से ज्यादा राशन कार्ड कैंसिल हो जाएगा, वो गरीबों का नहीं है। मैं स्वयं ऐसे मीटिंग में गया हूं, मैंने पूछा है कि आप लोगों को शर्म नहीं आती है। तो एक तो ये है, हमको अभी अपना अभ्यास सुधारने की आवश्यकता है। अगर जनता जागरूक हो जाएगी, जनता सशक्त रहेगी कि हमको ये मुफ्त नहीं चाहिए, हमारे लिए व्यवस्था ऐसी करो कि हम स्वयं खरीदने की शक्ति हमारे अंदर पैदा हो।